स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं द बेंगल सेलर्स। ये थर्ड पोयम है और ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई पोयम है। सबसे पहला स्टेंजा से शुरू करते हैं कि बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यानी यहाँ पे चूड़ी बेचने वाले हैं जो कह रहे हैं कि मंदिर में हम अपना चमकीला बोझ लेकर ढोते हैं मंदिर के मेले में। Who will buy this delicate, bright, rainbow tinted circle of light? यानी कि इन नाजुक चमकीले इंद्रधनुष जैसे जो है कि सर्कल्ड हल्कों को कौन खरीदेगा, है ना। लस्ट्रंस टोकन ऑफ रेडियंट लाइफ्स फॉर हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ्स। तो कौन खरीदेगा, उज्जवल जीवन के चमकदार प्रतीक हैं ये सुखी बेटियों के लिए और सुखी पत्नियों के लिए। तो ये तो इसका मतलब ऐसे नॉर्मली था, लेकिन इसका पूरा मतलब क्या है वो समझो कि फर्स्ट स्टेंजा में यह स्पष्ट हो रहा है कि चूड़ी बेचने वालों का एक समूह है जिसको मड़िहार बोलते हैं। वो मेले में जा रहा है, मंदिर के मेले में, मंदिर के आसपास मेला लगता है, ताकि वो चूड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमा सके। हालांकि उन्होंने शाइनिंग लोड्स यानी कि भार उठाया हुआ है चूड़ियों का, वे दुखी नहीं हैं। इन भार को उठाकर भी वे दुखी नहीं हैं। इसलिए चूड़ियों का भार उनके लिए खुशहाल बेटियों और पत्नियों के लिए शाइनिंग लोड होता है ना। शाइनिंग लोड यानी कि चमकता हुआ। बहुरंग की चूड़ियों को खूबसूरती से इंद्रधनुष की रोशनी भी कहा गया है। रेनबो टिल्टेड यानी रंग बिरंगी है ना, 7 रंग की, है ना, घेरे में है, इसकी तरह वर्णित किया गया है। खुश, यहाँ पे देख रहे हो, हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ की बात करें, जिन बेटियों की शादी होने की उम्मीद है वो जल्द ही चूड़ियां पहनती हैं ताकि वो अपनी खुशहाल इच्छाओं को व्यक्त कर सकें। चूड़ियां पहनने वाली पत्नियां अपने वैवाहिक जीवन में खुशी और संतोष व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड देखते हैं। सम आर मीट फॉर मैडन्स रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज माउंटेन मिस्ट। यानी कि कुछ युवतों की कलाई के लिए मिलते हैं चांदी और नीले पहाड़ की धुंध के रूप में। Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of the newborn leaves. तो यहाँ पे कह रहा है कि सम आर फ्लश लाइक, कुछ कलियों की तरह बह जाते हैं जो एक वुडलैंड धारा के शांत माथे पर सपने देखती है। कलियां हैं टूट के मतलब गिरी और जो है धारा में बह गई। और कुछ ऐसी हैं जो उस खिलने से दमकते हैं, कुछ खिलती हैं और दमकती हैं नवजात पत्तियों की निर्मल महिमा को चीरती हुई। यानी नई पत्तियां निकलती हैं तो उनको चीर के ये कलियां निकलती हैं और फिर ये जो है खिलती हैं। तो सेकंड स्टेज में क्या कह रहा है स्टेंजा में कि कुछ चूड़ियां सिल्वर और ब्लू कलर की होती हैं। कैसी होती हैं? चांदी के जैसी और फिर या नीले जैसी होती हैं। सिल्वर कलर का कलर कैसे बताया गया है? पहाड़ियों के धुंध की तरह धुंधली होती हैं। ये कुंवारी लड़कियों के लिए है। किसके लिए है? कुंवारी लड़कियों के लिए। मैडन किसको कहा जाता है? कुंवारी लड़कियां, जिनके विवाहित जीवन के लिए अनगिनत लालसाएं हैं, जिनके मन में उम्मीदें हैं अपनी शादी के लिए। कुछ कलियों के सामान गुलाबी होते हैं जो किसी वन धारा की शांत सतह पर खिलते हैं। कोई वन है और जंगल में एक धारा चल रही है, वुडलैंड स्ट्रीम है ना, जंगल में धारा चल रही है, उसके किनारे पे खिलते हैं। इनमें से कुछ चूड़ियां हरे रंग की हैं जिनकी ताजगी नए जन्मे कोमल पत्तों की तरह है। नया बिल्कुल पत्ता देखते हो, रोशनी आर पार होती है उसके, तो बिल्कुल उसकी तरह चमकती हुई चूड़ियां हैं। इन सभी प्रकार की चूड़ियां अविवाहित लड़कियों के लिए हैं। किसके लिए बात कर रहा है? चूड़ियां अविवाहित लड़कियों के लिए हैं। उनके रंग उनकी जो है लालसाओं को दिखाते हैं, उनके अंदर जो भावनाएं हैं उनको दिखाते हैं। लिमिट ग्लोरी ऑफ द न्यूबॉर्न लिप्स, ये तो पत्तियों के लिए कहा है। तो ये किसके लिए बात कर रहा है? ये चूड़ियां किसके लिए बता रहा है? वो उनके लिए जिनकी अभी शादी होनी है। थर्ड स्टेंजा है कि सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न मीट फॉर अ ब्राइड ऑन द ब्राइडल मॉर्न। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सम आर लाइक फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न, यानी कुछ सूरज की रोशनी में मक्के के खेतों की तरह है। सूरज की रोशनी में जैसे मक्के का खेत पूरा जो है पक जाता है, उस कलर के हैं। दुल्हन के लिए, उसकी दुल्हन की सुबह से मिलने के लिए, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, यानी कि वो दुल्हन की शादी के दिन के लिए है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ, यानी कि कह रहा है कुछ उसकी शादी की आग के लौ की तरह है। आग की लौ कैसी होती है? लाल होती है, पीली होती है और ऑरेंज होती है, या फिर जो है उसके दिल की इच्छा के रंग से भरपूर है वो, हार्ट्स डिजायर, उस कलर की चूड़ियां हैं।
टिंकलिंग झनझनाती हुई, लेमिनस चमकदार, कोमल और स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे? दुल्हन के आंसू की तरह स्पष्ट है और उसकी हंसी की तरह। जैसे कि कोई दुल्हन है, उसकी विदाई होती है, जब शादी हो रही होती है, तो वो हंसती भी है और रोती भी है, तो ये उसकी तरह उसके कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर कहें, अगर इसका मतलब समरी देखा जाए, तो यहाँ पे आ, ये कह रहा है कि ये उसके पास पीले रंग की चूड़ियां हैं, जो बेचने वाले उनके पास, जो मकई के खेतों की तरह दिखती हैं। वे उसके शादी की सुबह दुल्हन के लिए उपयुक्त हैं। ये शादी की सुबह जो है दुल्हन पहनेगी। कुछ ऐसी भी चूड़ियां हैं जो उसकी शादी के जो आग होगी उसके लौ की तरह है। वो उसके दिल में जुनून की अभिव्यक्ति पैदा कर रही हैं। वे दुल्हन के चलने के साथ एक हल्की बजने वाली सी आवाज पैदा करती हैं। दुल्हन जब चलेगी तो चूड़ियां खनखनाएंगी, है ना, चमकदार है, नाजुक है। दुल्हन के हंसी के रूप में, कि जैसे वो शादी कर रही है, और उसके आंसू, आंसू इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे माता पिता से शादी के वक्त पे उसका अलगाव हो रहा होता है, वो अपना घर परिवार छोड़ के जा रही होती है। लास्ट स्टेंजा है कि सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worship the gods at her husband's side. तो कुछ चूड़ियां कैसी हैं? पर्पल मतलब बैंगनी है, गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे मतलब चित्तीदार, मतलब बूंदे लगी हुई हैं गोल्ड की, है ना। फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, क्योंकि उनके जीवन का जो आधा यात्रा है वो हो चुका है, वो जीवन के बीच में है, मध्य में है, शादी वादी हो चुका, बाल बच्चे हो चुके। whose hands have cherished, जिनके हाथों ने प्यार किया है, whose love has blessed, जिसका प्यार धन्य है, and cradled fair son, और उसकी वफाद और जो है उसकी जो है ये ऑन हर ब्रेथफुल ब्रेस्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि सुंदर पुत्रों को पाला है। क्रेडल्ड फेयर सन, सुंदर पुत्रों को पाला है, झूला झुलाया है अपने जो है वफादार सीनों पे, है ना, गोद में लेके। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और क्या करती हैं वो? फलदायी गर्व के साथ घर की सेवा करती हैं, मतलब घर की सेवा करने में, काम करने में उनको बोझ नहीं लगता है। एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, अब शादी हो गई है तो जो पति के पक्ष के देवी देवता हैं वो अब उनकी पूजा करती है। तो यहाँ पे वो देवी देवता कौन हो सकते हैं? हस्बैंड के माता पिता भी हो सकते हैं, कि पहले तो वो अपने माता पिता की पूजा करती थी अपने घर में, तो अब हस्बैंड के साइड में उनके प्रति उनके माता पिता की पूजा करती है। तो अब देखो, जो ये फोर्थ स्टेंजा है, इसमें कह रहा है कि ये चूड़ियां किसके लिए हैं? जो घर में गृहिणियां जिसको बोलते हैं, या माताएं जो होती हैं उनके लिए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है। इनमें से कुछ चूड़ियां बैंगनी रंग की हैं और कुछ सोने की परत वाली होती हैं, सोने की बूंदे या चित्ती लगी होती है। ये सभी चूड़ियां विवाहित महिला के लिए, किसके लिए बात कर रहा है यहाँ पे? विवाहित महिलाओं के लिए, जो मध्यम आयु वर्ग की हैं। मध्यम मतलब बीच का एज पार कर चुकी है, मतलब 40-50 साल के करीब हैं, और जिनके हाथों ने अपने बेटों की देखभाल की है, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और परवरिश भी की है, और जिन्होंने अपने गर्व से परिवार की सेवा की है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है, फ्रूटफुल प्राइड, गर्व से, क्योंकि इनको पता है कि ये जो हमारा परिवार है ये मेरा ही फल है, और इन्होंने अपने पति के धार्मिक स्थान पर बैठने का सम्मान किया है। ठीक है, मतलब वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, अपने हस्बैंड के साइड से। तो ये रहा जो है कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। समरी वगैरह भी आप 100 देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।